हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के से हमारे कौन से रे डायग्राम्स बनते हैं वो पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम, और सारा हम बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर सबसे पहले होते क्या हैं? हमने लास्ट क्लास का जो लेक्चर था वो एंड किया था हमने प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर तो वही होता है जो स्ट्रेट होता है, बट नेक्स्ट अब हमारा मिरर है विच इज स्फेरिकल मिरर। तो मिरर्स हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो नाम से ही समझ आ रहा है हमें, ऐसे मिरर जिसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं प्लेन ना होकर वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर्स। उसी को क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के हमारे मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम इसको इन डिटेल देखेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। देख लो नाम से समझ आ रहा है हमें, केव। केव क्या होती है, एकदम जो अंदर की तरफ होती है, राइट। तो नाम से हमें समझ आ रहा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे जैसे ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ से लाइट रेज एंटर करेंगी, हमारी लाइट रेज इस साइड से एंटर करेंगे एंड दिस इज आवर पॉलिश सरफेस। ये जो मैंने ये ऐसे ऐसे दिखाया है, दिस इज माय पॉलिश सरफेस एंड लाइट रेज आर एंटरिंग थ्रू दिस डायरेक्शन। ओके, सो इस चीज़ पे ध्यान देना आपको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड होता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, ये देखो आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो इसके में क्या होती है, लाइट रेज इस साइड से एंटर करती है और पॉलिश सरफेस जो होता है वो इस साइड होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मिरर कोई भी हो बट पॉलिश सरफेस उसका राइट साइड पे ही होगा। ठीक है, ओके। सो अब हमें बेसिकली स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, हम मेन जो फोकस है हमारा वो है, हमें ये चीज़ पढ़नी है कि हमारे इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। ठीक है, तो बट उससे पहले ना हमें कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स हम यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह मैंने नोट डाउन करी है, बट पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले हम एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है कॉनकेव मिरर और ये मैंने बनाया है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है तो अगर मैं इसका सर्कल ऐसे स्फेयर कंप्लीट करूँ, आप देख रहे हैं मैंने इसका अगर सर्कल मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी तो ये क्या होगा, जो भी इसका सेंटर होगा, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ से दिस इज माई अपर्चर, कैन यू सी, दिस इज माई अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, बेसिकली डायामीटर ऑफ दैट स्फेयर, तो वो होता है अपर्चर। और जो ये क्या होता है, पोल। ये वाला पॉइंट क्या होता है, पोल। एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारी टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो इमेजिनरी लाइन होती नहीं है वो, बस जस्ट फॉर आवर रेफरेंस हम उसको ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ होती है थ्रू पोल से होते हुए ड्रॉ होती है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इज फॉर द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस अगेन। ठीक है, दिस इज माई पोल। ठीक है, एंड दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड अगेन इफ आई ड्रॉ दिस सर्कल, मैं इस सर्कल को पूरा बनाऊंगी तो जो मेरा सेंटर आएगा, जो सर्कल का मेरा सेंटर आएगा उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मेन चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है, आप देखेंगे कि जो मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव जो मिरर है मेरा, जैसे ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, जो इसका पोल है, ठीक है, वो यहाँ पे, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के क्या है, सामने है। ये चीज़ मेन है, इस मिरर के सामने है। बट जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, इसका पॉलिश सरफेस ऐसे बनेगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उसके लेफ्ट में होता है, वो उसके लेफ्ट में होता है। ये चीज़ मेन नोटिस करने वाली है, इस चीज़ को आपको याद रखना है जब भी आप आगे
डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे। और एक चीज़ मेन इसमें ये भी है कि जब भी ये डायग्राम्स बनेंगे तो आप इसमें कंपास, पेंसिल का, स्केल का यूज़ करके ही बनाएंगे। अनलेस और अनटिल आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, बट इसको आप कोशिश करेंगे कि आप हमेशा कंपास और पेंसिल से ही बनाएंगे, स्केल वगैरह यूज़ करके ही प्रॉपर डायमेंशंस के साथ बनाएंगे, नहीं तो ये डायग्राम्स गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। सो व्हाट इज पोल? मैंने अभी पोल बताया था, क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। पोल अभी मैंने बताया था, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होता है वो मेरा पोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट होता है, जो बेसिकली उस स्फेयर का सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द डिस्टेंस, बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर मैंने बताया था, जैसे कोई मिरर है, जैसे दिस इज माय कॉनकेव मिरर, तो अगर मैं इसको, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, मैंने पोल बना लिया। कॉनकेव मिरर है तो ध्यान रखेंगे हम, कॉनकेव मिरर के सामने होता है सी, तो और ये मेरा हो गया आर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो मेरा अपर्चर होगा वो ये होगा, द डायामीटर, जो इस स्फेयर का जो डायामीटर होगा उसको अपर्चर कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने अभी बताया, जो इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो डेफिनेशन है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी, मतलब वहाँ तक तो चलो इजी था, हमने सारी चीज़ें देख ली। हमें एक मिरर में पोल पता चल गया, हमें एक मिरर में स्फेरिकल मिरर में पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक है, अब ये हमारी जो दो टर्म्स है, फोकस और फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं और फोकल लेंथ भी कहते हैं। देखते हैं ये कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होती है। ठीक है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, या फिर अगेन कॉनकेव मिरर है तो सामने होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी, अब अगेन जब भी ये बनाएंगे, अभी डायग्राम्स बनाएंगे, तो आप एक मेजरमेंट एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो डिस्टेंस है ना, दिस सी टू पी डिस्टेंस, आप 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं या फिर 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मतलब आपको एक फिक्स, जैसे ही आप ये चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप एक फिक्स डायमेंशंस, एक मेजरमेंट अपने दिमाग में रखेंगे और उसी के ही थ्रू आउट अपने रे डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आप कंपास एंड स्केल का यूज़ करके, पेंसिल का यूज़ करके ही रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे फोकस के बारे में, तो इसका फोकस कैसे होता है। देखो, जैसे अगर कॉनकेव मिरर है तो जो लाइट रेज होगी वो इसके सामने से इस वाले सरफेस के ऊपर आएंगी। तो अगर ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ये फ्रॉम इन्फिनिटी ये जो है लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये आ रही हैं तो क्या होगा, तो जैसे ये मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये क्या होंगी, सारी की सारी रेज ना एक ही पॉइंट से निकल के एक ही पॉइंट से निकलेंगी। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड माय फोकस। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। जब सारी की सारी लाइट रेज जब मिरर के ऊपर गिरेंगी, मिरर के ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट होगी, जब वो एक पॉइंट से निकलेंगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसी को हम, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये सारी लाइट रेज आ रही हैं और ये सारी एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, है ना। सारी लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, अब एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और सारी की सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। जब ये मिल रही हैं तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट रेज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, मतलब कि लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, हमेशा रे डायग्राम्स में एरोज बनाना नहीं भूलना। लाइट रेज कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोकस। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, जैसे जो ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फोकस टू द पोल का जो डिस्टेंस होता है, जो भी मेरा फोकस पॉइंट आया, ठीक है, जो भी मेरा फोकस पॉइंट आया और वहाँ से लेके डिस्टेंस जो होता है मेरा पोल तक का, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, फोकल लेंथ। क्या बोलती हूँ, फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, सो अभी हमने उसके लिए देख लिया, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अभी हमने अगेन कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके पीछे होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो लाइट रेज होंगे अगेन इन्फिनिटी से ले लेते हैं, इन्फिनिटी से ले लेते हैं लाइट रेज को। ये इन्फिनिटी से हमारी सन रेज आ रही है मान लेते हैं, ठीक है। ये आई ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमें अपीयर होगा कि ये फोकस पे मिल रही हैं। अब देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो इसका फोकस भी क्या होगा, इसी साइड होगा। हमें ऐसे लगता है कि जो ये, हमें ऐसे लगता है कि ये सारी जो है लाइट रेज जो है कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, बट एक्चुअली में ये क्या होता है, जैसे कि मेरा फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ से ये क्या हो जाएंगी, सारी रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज मीनिंग ये फैल जाएंगे, एक फोकस पे मिलके ये मिरर से फैल जाएंगे। अगेन अब इसका मैं एरो बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। लाइट रेज सामने से आ रही है, ठीक है, मिरर को टच करेंगे, रिफ्लेक्ट होके वो मिरर के पीछे जाएंगी, फोकस पे जाके वो सामने फैलती हुई दिखेंगी हमें, देख रहे हो कैसे फैल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये लाइट रेज फैल रही हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, इसी का ही दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेज को क्या करता है, ये मिरर डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो इसीलिए इस मिरर का नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो अगेन ये मेरा क्या है, फोकस, इसको बोल सकते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यही क्या होता है मेरा फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब जो ये है, ये डिस्टेंस मेरा क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्या नोटिस करोगे कि इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका सामने था और इसका फोकस भी इसका सामने था, इस कॉनकेव मिरर का इसके सामने होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में इसके पीछे होता है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस भी इसके मिरर के पीछे होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स इन अ वे कि जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो हमें कुछ सेट रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे कि मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर इसमें लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, अगर वो फोकस से जा रही है तो वो कहाँ से जाएगी। तो ये कुछ सेट रूल्स हैं जो हमें थ्रू आउट फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ 4 रूल्स हैं जो हम देख लेते हैं, फिर वील मूव टू इमेज फॉर्मेशन पार्ट। तो ये जो लाइट रेज किस तरीके से पास होती है वो देखेंगे, फिर यही यूज़ करके, यही रूल्स को यूज़ करके कि लाइट रेज किस तरीके से पास होती है, हम इमेज फॉर्मेशन का इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो सीखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला रूल है हमारा, और अगेन ये रूल हमारे दोनों में चलते हैं, कॉनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम हर एक रूल को एक बारी कॉनकेव में देखेंगे और एक बारी कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कह रहे हैं पहले रूल में कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। पहला रूल है मेरा कि रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये मेरी पैरेलल रेज आई, ठीक है, तो ये कहता है, ये रूल कहता है कि जब ये पैरेलल आएंगी तो ये कहाँ से पास होगी, एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि जब भी कोई भी लाइट रे पैरेलल, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये लाइट रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये फोकस से निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब अगेन इसमें भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है। बट अब ये क्या है, हमें अपीयर होगा कि ये फोकस से निकल रही है, बट लाइट रे जो होगी यहाँ से सीधी निकल जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यहाँ पे फोकस पे जाके ये सीधी यहाँ से निकल जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये है हमारा पहला रूल कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी लाइट रे तो वो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी, ठीक है। सेकेंड रूल हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये रूल जो है ना, ये फर्स्ट वाले का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें क्या था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से निकलेगी। अब इसमें क्या है कि लाइट रे फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलने के बाद क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में कैसे होगा कि देखो, जैसे ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है, ठीक है। अब ये क्या होगी, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट करके ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी, ठीक है। ये इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ओके। सो अब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि लाइट रे, ये वाला रूल कैसे चलता है। तो क्या होता है, देखो जैसे इसके अंदर जो है लाइट रे फोकस से जाती है, ठीक है, लाइट रे फोकस से जाएगी, ठीक है। तो वो अपीयर होगी अगेन कि वो फोकल लेंथ पे जा रही है, बट वो क्या होगा, यहाँ से जैसे एरो हम बना देते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो यही रूल इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी लाइट रे फोकस से अगर निकलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो ये वाला रूल जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट होता है फर्स्ट रूल के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है, ओके। सो अब हमारा है सी, थर्ड रूल, विच इज रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास हो रही है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो वहीं से आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी इन कॉनकेव मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके से होता है। कोई भी लाइट रे देखो यहाँ से ये ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, बट ये इसी डायरेक्शन में ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड रूल, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट लॉ है, फोर्थ लॉ, विच इज रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स पोल। तो जब भी हमारी कोई भी लाइट रे पोल की तरफ आएगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस वाले लॉ में हमने लास्ट लेक्चर में एक लॉ पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसका पहला लॉ इसमें लगेगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए समझेंगे। तो कोई भी लाइट रे है वो पोल पे जा रही है, ठीक है, पोल पे जा रही है, तो वो पोल पे रिफ्लेक्ट होते ही वो इक्वल एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लॉ, फर्स्ट लॉ में एक होती है हमारी इंसिडेंट रे, एक होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, एक होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों का जो एंगल होगा, एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है यहाँ पे। एंगल आई जो होगा एंगल आर के
इक्वल होगा, तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ बनाएंगे, डी के हेल्प से बनाएंगे। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज बना रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्रीज ही बनेगा। तो अब सेम लॉ हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं, इसमें भी सेम होता है। कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, पोल पे रिफ्लेक्ट होते ही ये इक्वल एंगल पे निकल जाएगी, ठीक है। अगेन इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये वाला लॉ कंपैरेटिवली अदर्स के थोड़ा सा इजी है, तो थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल डी एंड ऑल, हम यूज करके डायग्राम्स को बनाएंगे फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं एंड इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स का। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून टू द चैनल ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट।